शील्ड के तहत स्कूल में मॉक ड्रिल की गई। स्कूली बच्चों को यहां ट्रेनिंग दी गई कि आपात स्थिति में क्या करना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। आज जम्मू कश्मीर सहित पाकिस्तान से सटे सभी राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है। स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल के साथ रात में कई जगहों पर ब्लैकआउट ड्रिल भी किया जाएगा। आप देखिए किस तरह से स्कूल में बच्चों को यह ट्रेनिंग दी गई और बच्चे इसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें क्या करना है। बाकायदा ये बताया जा रहा है बच्चों को, इसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और सबको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसी स्थिति में जब अगर सायरन बजता है या जब धमाकों की कहीं से अगर मान लीजिए आवाज़ आती है तो उनको सबसे पहले खुद के बारे में, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने परिवार के दूसरे जो लोग हैं उन्हें क्या बताना है, उनको क्या समझाना है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से और शिक्षकों की मदद से ये बच्चों को बताई जा रही है कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ किया जा सकता है। और जो अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ब्लैकआउट भी किया जा सकता है कुछ जगहों पर, ताकि उस स्थिति में भी आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और आप क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको समझने के लिए बच्चों को, जो कि बच्चे जो हैं एक बहुत अच्छा माध्यम है समाज में ऐसी किसी भी चीज़ को बताने या फैलाने के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक माहौल मिलता है। उस माहौल में बच्चों को ये बताया जा रहा था कि बच्चे जब घर पे रहें और ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो अपने घर के दूसरे लोगों को भी और साथ ही साथ समाज के और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बता सके। और ऐसी स्थिति में कि जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है या आपात स्थिति जैसे हालात बनते हैं तो उन्हें ये याद रहे कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये लगभग जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान में भी, पंजाब में भी और जो खबरें आ रही उसके मुताबिक जो भी सीमा से सटे जो इलाके हैं, जो शहर हैं, उन जगहों पर ये कराया जा रहा है, मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। हालांकि पहले इसकी जो तारीख थी वो 29 तारीख तय की गई थी, लेकिन उसके बाद ये उसमें थोड़ी तब्दीली हुई, तारीख बदली गई और अब ये 31 तारीख को ये आज के दिन ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। और ये कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में ये कराया जा रहा है ताकि बच्चों को, ख़ासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस बारे में एक जानकारी हो और उनके अंदर से भय जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, भय ख़त्म हो और साथ ही वो इस बात को लेकर के थोड़े जागरूक हो जाएं कि ऐसी स्थिति में हमें भी कुछ कदम उठाने हैं, हम भी क्या करके और क्या नहीं करके हम इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल हो रही है और जम्मू कश्मीर सहित पाकिस्तान से सटे सभी राज्यों में ये मॉक ड्रिल होनी है। और आपको ये बता दें कि स्कूल में मॉक ड्रिल के दौरान ये बच्चों को सब कुछ सिखाया बताया जा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चों को जो है मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई नापाक हरकत करता है, किस तरह से बच्चों को जो है अपना ध्यान रखना है और कैसे जो है किन किन चीज़ों को जो है फॉलो करना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों को जो है जानकारी दी जा रही है। मॉक ब्लैकआउट ड्रिल जो है उसकी पूरी जानकारी बच्चों को आज दी जा रही है। यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, इनकी तरफ से ये जानकारी आज बच्चों को दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई नापाक हरकत करता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान जो है बच्चों को रखना है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो बीते दिन भी पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जो है भारी गोलाबारी की गई थी और इससे पहले भी इस इलाके में जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 7 तारीख को भी मॉक ड्रिल किया था, तो तभी हमने बच्चों को समझाया था और स्कूल टीचर ने लोगों इन बच्चों को अच्छी तरह गाइड किया था। और आप देख रहे हैं कि बच्चों को जैसे अगर ये स्कूल में है तो यहाँ अपने डेस्क के नीचे बैठ जाना और ये एक साइड में कॉर्नर जो है एक रूम सेफर प्लेस है वहाँ पे चले जाना।